नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। चर्चा परिचर्चा चलने वाली है हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। आगामी आने वाले एसआई हो गया, पुलिस हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फायरमैन हो गया एंड यूके ट्रिपल एससी आपके जितने भी एग्जाम क्या कराती है, आयोजित कराती है, उनसे महत्वपूर्ण होगा। बस आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। कॉपी कलम उठा लीजिए, अपने हाथ से नोट्स आपको तैयार करने हैं। वही आपके लिए लड्डू साबित होगा, रामबाण साबित होगा, कहीं ना कहीं परीक्षा केंद्र में ब्रह्मास्त्र के रूप में कार्य करेगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज की श्रृंखला पढ़ लेते हैं। जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको छांटना है कि भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका निकलती थी। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका सरस्वती माधुरी, ऑप्शन सी है आपका कल्पना ज्ञानोदय, ऑप्शन डी है आपका नवनीत कादम्बिनी। तो आपका बताओ मुझे, 3 सेकंड देता हूं। राइट आंसर क्या होगा कि भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका निकलती थी। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतेंदु युग में कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप निकलती थी। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है आपके लिए। देखो, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, तो आप बताओ मुझे, तद्भव नामक एक पत्रिका थी, तो उसके संपादक कौन थे। ऑप्शन ए लीलाधर जुगुड़ी, ऑप्शन बी है आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, ऑप्शन सी है आपका हरे प्रकाश उपाध्याय, ऑप्शन डी है आपका अखिलेश। तो बताओ, जो तद्भव नामक पत्रिका थी, इसके संपादक कौन थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अखिलेश द्वारा क्या किया गया, तद्भव पत्रिका का संपादन किया गया। प्रश्न नंबर थर्ड है आपके लिए, बताना मुझे, सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो बचाओ, ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो बताना है आपको, जो सूरसागर है वो किस भाषा की रचना है। 3 सेकंड देता हूं आपको, बताओ सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो आपको बता दूं, सूरसागर ब्रज भाषा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। प्रश्न नंबर चौथा आपके लिए इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देशों के नाम है, उनमें से किस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन बी आपका दक्षिणी अमेरिका है, ऑप्शन सी आपका पाकिस्तान है, ऑप्शन डी आपका मॉरिशियस है। तो किस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, मॉरिशियस में किया जाता है हिंदी भाषा लिखने व बोलने का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए इस प्रकार है, देखो, निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी खुमान रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी बीसलदेव रासो। तो बताओ, कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, परमाल रासो क्या है, आल्हाखंड रासो के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो बताओ, ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो बताओ किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि है। तो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताओ कि कौन अष्टछाप कवि है। तो बताना है आपको, ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी विद्यापति। तो 7वां का आंसर लगाओ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, सूरदास हमारे क्या है, अष्टछाप कवि हैं। अष्टछाप कवि के नाम से जाना जाता है सूरदास को। प्रश्न नंबर 8वां है आपके लिए, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास,
ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बिहारी। तो बताओ कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो आपको बता दूं बिहारी क्या नहीं है, भक्तिकालीन कवि नहीं है। बाकी कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास क्या है, भक्तिकालीन कवि हैं। बिहारी हमारे भक्तिकालीन कवि नहीं है। प्रश्न नंबर 9 है आपके लिए, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो बताओ 4 ऑप्शन से। पहला ए है आपका रामलला नहुस है, ठीक है। दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है आल्हा उदय है, चौथा है सतसही। तो हिंदी भाषा का प्रथम जो प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो? बताओ मुझे। चंदर बरदाई द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 10, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो आपको पता होना चाहिए हिंदी भाषा की क्या 5 विख्यात बोलियां हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? बताओ क्या पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीति काल, ऑप्शन सी संयुक्त काल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो 11 का आंसर लगाएंगे क्या है? तो बता दूं मैं आपको क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संयुक्त काल क्या है, हिंदी साहित्य काल का विभाजन काल नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बार बार इंपोर्टेंट है, VIMP है, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो बताना है, इजी है, मैंने बहुत सीरीज में आपको बता दिया। ऑप्शन ए लोकायतन, ऑप्शन बी युगवाणी, ऑप्शन सी चिदम्बरा, ऑप्शन डी स्वर्णधुरी। तो सुमित्रानंदन जिनको किस नाम से जाना जाता था, जिनका उपनाम था प्रकृति के चितेर कवि, ठीक है, सुकुमार कवि, किसे जाना जाता है? सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। कौसानी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें चिदम्बरा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1968। पंथ कितने के हो गए? 1968 के हो गए। तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के चितेरे कवि या सुकुमार कवि। प्रश्न नंबर 13 है आपके लिए, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? तो बताना है आपको ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश में हुआ है? एक पेचासी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी आपका शोरसानी। तो 13वां का आंसर लगाएंगे बच्चे। तो जो क्या है ब्रज भाषा का विकास है वो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उसका विकास शूरसेनी में हुआ है, ठीक है, शूरसेनी अपभ्रंश में हुआ है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, देखो पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? चंदर बरदाई द्वारा रचित है। अब पूछ रहा है किस काल की रचना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, तो आदिकाल की रचना है। प्रश्न नंबर 15 है आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के कवि कौन है? देखो 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको ढूंढना है क्या निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी केशवदास। तो कौन है हमारे भक्ति काव्य के प्रमुख कवि? तो हमारे भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है आपके लिए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, VIMP, ठीक है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हो गए, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय जी हो गए, ऑप्शन सी राजा राम मोहन जी हो गए, ठीक है, ऑप्शन डी महात्मा गांधी जी होगी। तो आपको बता दूं भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गीतांजलि जिनकी प्रमुख रचना है, ठीक है, जन गण मन अधिनायक जिनके क्या है, जिनके द्वारा रचित है, उन्होंने ही सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सुझाया था, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 17, देखो मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? ठीक है, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग और छायावादोत्तर युग। तो आपको बताना है मर्यादा किस युग की पत्रिका है। तो आपको बता दूं मर्यादा द्विवेदी युग की क्या है, पत्रिका है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर हो गए, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, महावीर प्रसाद स्वामी हो गए, जो यही क्या है द्विवेदी युग के कवि हैं, और मर्यादा भी क्या द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 18, ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? तो बताना अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है किस लिपि में हुआ? शारदा लिपि,
नेक्स्ट है कुटिल लिपि, खरोष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि। 18 का आंसर बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किसमें हुआ? ब्राह्मी लिपि में हुआ। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 19 क्या पूछ रहा है? भारूपीय शब्द किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी लौकिक संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। जो भारूपीय शब्द है किस भाषा से संबंधित है? तो आपको बता दूं हिंदी भाषा से क्या है? संबंधित है। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, यही भारूपीय शब्द हिंदी भाषा से क्या है? संबंधित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है आपके लिए, इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताना है। ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी ब्रज भाषा। तो कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताओ ऑप्शन बी का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी का राइट आंसर आपके लिए क्या होगा? पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का क्या पता है कि इन सभी भाषाओं में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा में है? तो पाली। ठीक है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? पाली है। तो आज 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट सीरीज आपके लिए होगा, वो भी VIMP होगा। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे संलग्न हो सकते हो। वहीं फेसबुक में ग्रुप है बिहेवियर एजुकेशन उपकार, वहां भी संलग्न हो सकते हो। और टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां आपको इस वीडियो की PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।